हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार एंड एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट हम 4 तक डिस्कस कर चुके हैं, मतलब 1 से लेकर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में होगा गाइस, उनको भी देख लीजिएगा। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जनरल साइंस आपके एग्जाम के लिए काफी ही एक महत्वपूर्ण होने वाली है गाइस, तो देखते हैं आगे की ओर। लेकिन आज का क्वेश्चन है ना, आज भी हम क्वेश्चन काफी अच्छा सेट किए, लेकिन ऑप्शन है ना गैस, हम 4 सेट नहीं कर पाए हैं क्योंकि गैस अभी हम 1-2 दिन थोड़ा सा बिजी है, क्योंकि हम आप लोग के लिए ही कुछ भी चीज करते हैं तो आप लोग के लिए ही करते हैं यहाँ पे। सो कुछ दिन में ही देखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आप लोग से प्रॉमिस किया था कि अभी मैं बेसिक ही क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो अगर हम बात करें गैस, मनुष्य के दांत है ना 2 टाइप के, अगर हम देखें पे 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है गैस अस्थायी दांत होते हैं यहाँ पे, जिनको हम टेम्पोररी बोलते हैं। दूसरा हम बात करेंगे अस्थायी दांत, जिनको हम परमानेंट बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, अस्थायी दांत को हम मिल्की टीथ के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। मिल्की टीथ के नाम से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चे में होते हैं और लगभग 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार टूटते हैं और 2 बार होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार विकसित होते हैं। 20 ऐसे दांत है जो 2 बार टूटते हैं और 2 बार होते हैं, इनको हम मिल्की टूथ भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि मिल्की टीथ किसे बोलते हैं यहाँ पे, और अस्थायी दांत को बोलते हैं। अस्थायी दांत कितने होते हैं? ये आपको 14 साल में देखने को मिलेगा यहाँ पे। और लगभग 28 ऐसे दांत होते हैं जो कि टेम्पोररी होते हैं, वो टूटते नहीं है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, और आंसर में भी यहाँ पे आप देखो 20 तिथि लिखा है यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, ऑप्शन हम सारा नहीं कर पाते क्योंकि डायग्राम वगैरह करते करते थोड़ा लेट हो गई थी यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 2 देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मतलब हम कोई भी चीज खाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में कौन ऐसा जो पार्ट है जहां पे संपन्न होती है पाचन की क्रिया सबसे अधिक समय में? हालांकि गाइस हम यहाँ पे देखें तो ये चीज जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पार्ट है, यही पार्ट यहाँ पे डायग्राम है। और अगर हम बात करने वाले जो खाना है वो मान लीजिए ये क्या है गैस, यहाँ पे पेट है। और पेट से कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे हम छोटी आंत में आते हैं। छोटी आंत में सबसे ज्यादा मूव करती है यहाँ पे, ठीक है। और मूव करती है मतलब सबसे लंबा अगर हम बात करें तो छोटी आंत है। कितना है? तो लगभग 9 से 16 फीट लंबी है यहाँ पे, छोटी आंत है यहाँ पे, जिनको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है ये सबसे लंबी है, तो खाना की जो पाचन क्रिया है वो सबसे छोटी आंत में ही देखने को मिलेगी यहाँ पे, है ना। और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन मतलब जो बड़ी आते हैं वो कितना है? 5 से लेके 6 फीट है यहाँ पे। तो हालांकि आप लोग किसको टिक लगा के आएंगे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को टिक लगाएंगे, छोटी आंत को टिक लगाएंगे, क्योंकि ये सबसे लंबी, तो खाना की जो पाचन क्रिया है वो सबसे ज्यादा छोटी आंत में ही हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। नाउ आंसर में भी गैस छोटी आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा, हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ लेके आएंगे। 3 क्वेश्चन गैस, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है यहाँ पे? एंड सो अगर हम बात करें गैस, अगर मनुष्य में पाचन क्रिया, जैसे कि हम इंसान है तो पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुंह से ही पहले, क्योंकि हम कोई भी चीज मुंह से ही स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन में मुंह जहां भी होगा, माउथ होगा, वहां पे हम लोग टिक लगा लेंगे। अब देखते हैं भाई ऑप्शन आंसर क्या है। आंसर में तो मुंह भी सेट किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, जो भी क्वेश्चन है उस चीज को है ना समझना है यहाँ पे। इसी टाइप के ऑप्शन में 4 सेट कर लेते हैं यहाँ पे। लीवर वगैरह काफी कुछ और भी डालता है यहाँ पे, छोटी आंत बड़ी आंत। तो आप लोग आंसर में क्या टिक लगाते हैं? मुंह टिक लगा कहते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंरचना तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इस विज्ञानी को आप लोग नाम जानते हैं यहाँ पे, हार्वे नाम है यहाँ पे। अब इसने ही किया था। अच्छा, हार्वे का जन्म कब होता है? तो कई बार एग्जाम पूछ जाता है, जैसे कि इसका जन्म 1578 में होता है। अच्छा, मृत्यु कब होता है? तो 1658 में इसका मृत्यु हो जाता है। इसका नाम क्या है? हार्वे है, जिसने गैस रक्त परिसंरचना तंत्र का अध्ययन किया था सबसे पहले यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हार्वे आंसर में भी है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक आप में से बहुत कुछ समझ में नहीं आता होगा। पेस मेकर का संबंधित किससे है यहाँ पे? तो देखिए पेस मेकर क्या है? एक तरीके से एक डिवाइस है यहाँ पे। अब मान लीजिए जैसे किसी को है ना, मान लीजिए हार्ट काम नहीं कर रही है यहाँ पे, तो ये डिवाइस अगर आप लगाओगे ना, तो ये जो पेस मेकर, मतलब इसको पेस मेकर बोलते हैं, फिर वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हार्ट धक धक करता है ना, एक दिन में अगर हम बात करें लगभग 1 लाख बाजी धक धक करता है यहाँ पे, तो ये धक धक करना कम हो जाए ना, तो इस मशीन लगाओ ठीक हो जाएगा। अब 3 तरीका का होता है। अच्छा, 3 तरीका कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? होता है तो पहला होता है सिंगल चैम्बर पेसमेकर होता है, दूसरा होता है और तीसरा अगर हम बात करेंगे CTR होता है यहाँ पे, CTR चैम्बर पेसमेकर होता है। अच्छा, सिंगल में क्या होता है? ये जो वायर निकला है, ये मान लीजिए ये डिवाइस है और इसमें वायर जो लगा सिंगल वायर लगा होता है, और डुअल में डुअल लगा होता है, और तीसरा में ये कहाँ से कनेक्ट होता है? हार्ट से कनेक्ट होता है। शायद नेक्स्ट हम इसी टाइप का और भी क्वेश्चन है, ये पेसमेकर किससे संबंधित? हार्ट से संबंधित है यहाँ पे, है ना। आगे देखिए यहाँ पे, आगे मैंने फिर एक क्वेश्चन और लिया हूँ हार्ट से रिलेटेड, सॉरी।
क्वेश्चन 6 देखें, पेस मेकर का कार्य क्या है गैस? तो पेस मेकर क्या है काम? अभी मैं बताया था कि दिल धक धक करना है ना, वो कम हो जाती है, तब हम लोग पेस मेकर का यूज करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये है पेस मेकर। अब यहाँ पे कितना, 2 तार निकले हैं, 2 तार, तो इनको क्या बोलेंगे? डुअल पेस मेकर बोलेंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए जिसको ज्यादा ही प्रॉब्लम में नहीं हो पा रहा तो उनको हम डुअल पेस मेकर लगाते हैं यहाँ पे। ये बेसिक है, ये बैटरी वगैरह से चलती है, तो जिसका दिल वगैरह का दौरा वगैरह आता रहता है तो ये चीज यूज करते रहते हैं यहाँ पे। सो पेसमेकर का कार्य क्या हो गया? सो दिल धड़कने से रिलेटेड ये काम करती है यहाँ पे, नहीं धड़कता है तो हम पेसमेकर लगाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, गति पेड़ किससे संबंधित है यहाँ पे? तो किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है यहाँ पे, है ना, बेसिक क्वेश्चन है। और अच्छा, हार्ट की अगर हम बात करें वेट कितना होता है, तो एक मेल में देखिए यहाँ पे, जो एडल्ट मेल होते हैं यहाँ पे, तो लगभग 250 ग्राम से लेके लगभग 300 ग्राम होता है यहाँ पे। वही फीमेल में बात करें 200 ग्राम से लेके लगभग बात करें 275 ग्राम होते हैं यहाँ पे, और एक मुट्ठी भर होती है यहाँ पे, ज्यादा बड़ा भी नहीं होती है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे किन की भित्तियों पर रक्त के द्वारा डाले गए दबाव, है ना, रक्त का दाब कहते हैं यहाँ पे। अब जैसे एक धमनी होता है ना, एक सीरा होता है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सीरा बोलते हैं यहाँ पे, और एक धमनी होता है। तो पहले आपको धमनी समझ में आना चाहिए, दो तरीके, दोनों में क्या डिफरेंट है। अब धमनी का काम क्या होता है? जो रक्त को है ना, कि शुद्ध रक्त को पूरा बॉडी तक ले जाता है। अब शुद्ध रक्त को पूरा बॉडी तक ले जाने क्या लगेगा यहाँ पे? दबाव चाहिए, तो ही तो यहाँ पे लग, तो यही तो कह रहे हैं यहाँ पे, दाब रक्त करते हैं यहाँ पे। तो दाब अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ही वो पूरा बॉडी तक क्या पड़ेगा? रक्त फैल पाएगा यहाँ पे। और सीरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त को बाहर तक लाते हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस, सोते समय रक्त का दाब में परिवर्तित होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे? तो ब्लड प्रेशर वगैरह देखने को मिलता है। सोते समय रक्त का दाब, रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तित होता है? कम होते हैं या बढ़ती है? यही ऑप्शन में होगा यहाँ पे। हालांकि गैस सोते समय जो है ना वो कम हो जाते हैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर। थोड़ा सा इनको समझ लीजिए, ये काफी एक महत्वपूर्ण है। ऐसे भी डेली लाइफ से ये सब साइंस वाला पार्ट ही होता है कि डेली लाइफ से चीज समझना है यहाँ पे। अब जैसे कि आपका 120/80 अगर है तो ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 120 से लेके 129/80 है तो मान लीजिए थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करिए, यहाँ पे टेंशन वगैरह हो रहा है तो इस चीज को थोड़ा सा छोड़िए और थोड़ा रनिंग वगैरह करिए तो ठीक ठाक हो जाएगा। यहाँ तक तो आप ठीक ठाक है। लेकिन जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, 130 से लेकर लगभग 140 के अप्रॉक्स होता है और लगभग 80 से लेकर 90 तक होता है, तो आप जाइए डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो भी डॉक्टर बोले मेडिसिन वगैरह ले तो आप उनको लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज वगैरह ही बोलेंगे करने के लिए यहाँ पे। इनके अलावा बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर देखिए 140 से ज्यादा तो और भी खतरनाक हो जाते हैं यहाँ पे। और इनके अलावा बात करेंगे 180 से अगर पार हो रही है यहाँ पे 120 तो समझ लीजिए आप मरने के कगार पे हैं और आपको हार्ट अटैक भी आ सकती है यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन मैंने क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन यही था ना कि सोते समय रक्त दाब क्या होती है, तो कम होती है यहाँ पे, है ना, लिखा भी है घटती है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर का पीएच होती है यहाँ पे। अब यहाँ मैंने पीएच स्केल ही सेट करके रखा हूँ यहाँ पे, बेसिक यहाँ पे। अब रुधिर का पूछा है मतलब ब्लड का पूछ रहा है, तो ब्लड का पीएच कितना लगभग 8 है, तो 7.4 भी होता है यहाँ पे। तो ये भी चीज जानकारी करेंगे 7 और 8 के बीच में। कई बार एग्जाम में ना गैस आपको 11 का पूछ लेगा, ठीक है, 2 टिक लगा लेंगे, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे, है ना। इनके अलावा और आप मिल्क का याद रख सकते हैं यहाँ पे, टमाटो के याद रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। लेकिन अच्छा एक चीज और आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि गैस ये मान लीजिए 7 है ना, तो 7 से इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे यहाँ पे? एसिड बोलेंगे, जिसको हम अम्ल बोलेंगे। ये सब क्या है? खट्टा है यहाँ पे। अब इसके बाद ये सब जितना है ना ये सब कड़वा टाइप में है यहाँ पे, जिनको अल्कलाइन बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि 11 क्या है गैस, एसिड है या क्षार है, मतलब अल्कलाइन है यहाँ पे। तो आप लोग क्या टिक लगाएंगे? ये एसिड है। तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। 9 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी कराएंगे, थोड़ा संयम रखिए। 11 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मानव रक्त में प्लाज्मा प्रायतः पानी की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? अब मान लीजिए गैस ये है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लाज्मा लगभग 55% होते हैं। 55% में बात करें पानी कितनी प्रतिशत होती है ना। मैंने डायग्राम से ध्यान से सेट किया ताकि आप चीज को समझ में, आपको चीजों को समझने में थोड़ा आसानी हो यहाँ पे। तो 91% हुआ, इसी को सेट करने में थोड़ा समय लग जाता है, इसी कारण से हम ऑप्शन सेट नहीं कर पाए थे यहाँ पे। तो 91% होते हैं यहाँ पे, है ना, लगभग 90% होती है। आइए ऑप्शन में भी देखते हैं क्या है यहाँ पे मैं सेट किया हूँ यहाँ पे।
तो अगर आपको देखा यहाँ पे तो लगभग 80 से 90% अभी हम बताए थे, तो यही चीज यहाँ पे। अच्छा, ब्लड में क्या क्या होता है ऑलमोस्ट हम बता चुके थे। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जैसे कि हम आपको बताए थे, प्लाज्मा होती है 55% होती है, व्हाइट ब्लड सेल जिनको हम WBC बोलते हैं यहाँ पे, या ब्लड सेल 4%, रेड ब्लड सेल लगभग 41% देखने को मिलती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, रक्त में पाए जाने वाले धातु, रक्त में क्या चीज पाई जाती है यहाँ पे, तो रक्त में Fe पाई जाती है। Fe को क्या बोलते हैं कैसे यहाँ पे, लोहा बोलते हैं यहाँ पे, है ना। सो लोहा में हरी सब्जी वगैरह जब खाएंगे तो हमें मिल जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, 13 क्वेश्चन देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन 13 देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है यहाँ पे, तो रक्त का शुद्धिकरण गैस किडनी में होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं अनप्यूरिफाइड ब्लड है, मतलब अनप्यूरिफाइड है, फिर बिल्कुल गैस यहाँ पे प्यूरिफाई वगैरह होकर यहाँ पे ब्लड पूरा फिर सर्कुलेट कर पाती है यहाँ पे, तो किडनी में होती है। तो ऑप्शन क्या लगेगा, जहाँ पे किडनी होगा वहां पे टिक ला जाएंगे। हमारे बॉडी में किडनी कितना होती है, 2 किडनी होती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट किडनी और राइट किडनी यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 14 क्वेश्चन देखें, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किया जाता है यहाँ पे। अगेंस्ट इस क्वेश्चन को हम बता चुके थे, अधिकतम जो पोषण होता है, जो पाचन होता है, वो कहाँ पे होते हैं यहाँ पे, तो छोटी आंत में ही होती है, हम बता चुके हैं इनको। तो स्मॉल इंटेस्टाइन टिक ला लेंगे, छोटी आंत को टिक ला लेंगे यहाँ पे, है ना। ऑप्शन सेट नहीं किए तो गैस तो मजा भी नहीं आता है यहाँ पे, ऑप्शन सेट करने के बाद काफी मजा आता है यहाँ पे। अब देखिए लार का है ना गैस, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है यहाँ पे, बच्चा का जो लार देखते हैं ये लार है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है कैसे पे, कौन सा, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम मतलब पाचन का काम करता है यहाँ पे, है ना। सो ऑप्शन सेट नहीं किए गए तो हमें ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने का मन भी नहीं कर रहा है, कल से हम ऑप्शन वगैरह भी सेट कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।